Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो गाइज, नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल। एक बार मैं योगेश शर्मा आपका फिर से स्वागत करता हूं गाइडली के एसएससी एंड रेलवे के प्लेटफॉर्म पर गाइज। तो गाइज आज मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताने जा रहा हूं, कुछ शॉर्टकट टिप्स एंड ट्रिक्स बताने जाऊंगा रिगार्डिंग पेयर फॉर्मेशन गाइज। तो गाइज आपने इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में कई बार देखे होंगे कि पेयर फॉर्मेशन हम लोग किस तरीके से बनाते हैं। तो उसके में डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चन विद ट्रिक आपको बताऊंगा कि किस तरीके से उस क्वेश्चन को आप जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं गाइज। ठीक है गाइज, तो आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है गाइज। तो देखिए आज जो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने मैंने प्रेजेंट किया है उसमें ये कहना चाह रहा है, ऐसे क्वेश्चन आपने गाइज कई बार देखे होंगे। शब्द जर्नी में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। किस में होते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला में। तो गाइज यहाँ पर एक मैं पॉइंट आपको बता दे रहा हूं। यहाँ पर सिंपल सा एक शब्द लिखा हुआ है कि अंग्रेजी वर्णमाला, और दूसरा एक केस कई बार जैसे इंग्लिश में देखें तो इन द इंग्लिश अल्फाबेट लिखा हुआ है। बट कई बार क्या होता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में हो, क्या हो? अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में हो। तो गाइज यहां पर दो बातों का आपको विशेष तौर पर गाइज ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर क्वेश्चन में ये दे रखा है कि इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो ये वाली चीज है, और बोला इंग्लिश अल्फाबेट के सीक्वेंस में हो मतलब क्रम में हो, तो आपके ये चीज है। तो गाइज आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि अगर आपके इंग्लिश अल्फाबेट दे रखा है तो इस केस में आपको फॉरवर्डिंग और बैकवर्डिंग दोनों केस काउंट करने पड़ेंगे। और अगर गाइस सीक्वेंस या हिंदी में देखें तो क्रम लिखा हुआ है तो उस केस में हम केवल और केवल फॉरवर्डिंग काउंट करते हैं, बैकवर्ड काउंट नहीं करते। इसका मैं आपको एग्जांपल दूंगा गाइस। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, इसको करते कैसे वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं गाइस। ठीक है, तो देखिए JOURNENY। तो यहां पर कहने का मतलब है फॉर एग्जाम्पल आपका जे लिखा हुआ है और आर लिखा हुआ है। जस्ट एक एग्जाम्पल लीजिए। तो इस शब्द के अंदर जे और आर के बीच में ओ और यू दो लेटर हैं, तो क्या होना चाहिए कि इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर भी उन दोनों लेटर के अंदर जे और आर के बीच में दो ही लेटर होने चाहिए, तभी उसको पेयर बना सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं बना सकते। तो इस केस में एक बेस्ट मेथड क्या होता है गाइस, करने को तो हम डायरेक्टली यहां से भी कर सकते हैं, बट अगर मैं नंबर लिख लूं, इनकी प्लेस वैल्यू लिख लूं, तो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा अच्छा होगा। तो जे कितने पे आता है गाइस? आपका 10 पर आता है, ए आपका 15 नंबर पर, यू 21 पर, ये 18 पर आता है, ये आपका एन 15 पर आता है, ई आपका कितने पे? 5 पर आता है, और ये आपका 25 पर आता है। तो गाइस करना क्या है? करना बस यही है कि 10 लिखा हुआ है तो 10 से आगे पढ़ना चालू करिए, और सही संख्या जहां प्रेजेंट हो जाएगी वहां पर आपका आंसर प्रेजेंट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? सॉरी, यहां पर आपका ये 14 प्रेजेंट होगा, यहां पर 14 आएगा यहां पर। ठीक है गाइस, 14। ओके, तो यहां पर बेसिकली मैं आपको बता दे रहा हूं, ये एन आपका 14 नंबर पे आता है। तो देखिए 10 से काउंट करेंगे तो 11, 12, 13, 14, यानी देखो 14 आपका सही लोकेशन पे आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो एक पेयर में कौन सा बना सकता हूं? जे से लेकर एन तक बना सकता हूं। कैसे? देखो समझना ध्यान से। अगर मैं इस शब्द की बात करूं, मैं अगर इस शब्द की बात करता हूं, तो जे और एन के बीच में कितने लेटर्स है? देखो 1, 2 और 3। कितने लेटर है? 3। और इंग्लिश अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर देखेंगे तो जे और एन के बीच में क्या आएगा? तो के, एल और एम। यहां पर भी कितने आपके? 3, और यहां पर भी कितने प्रेजेंट है आपके? 3। तो हम जे और एन को क्या बना सकते हैं? पेयर में काउंट कर लेंगे गाइस। तो ये पेयर आपका कौन सा बना हुआ? आपका फॉरवर्डिंग ऑर्डर में। और आगे चलते हैं, 15 से चेक करो। 15 के बाद काउंट करेंगे तो 16, 17, 18, 19, 20, नहीं कोई भी नंबर सही जगह पे नहीं आया। 21 के बाद में देखें तो 22, 23, 24 और 25। देखो 21 से काउंट किया, हमें नहीं पता बीच में नंबर क्या है, बट सही लोकेशन पे देखो 21 के बाद 22, 23, 24, 25 बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो एक यू और वाई करके भी आपका पेयर बन जाएगा, यू वाई। ये भी आपका कैसा है? फॉरवर्डिंग। चेक कर लीजिए, यू और वाई के बीच में इस शब्द के अंदर कितने दे रखे हैं आपके? 3 दे रखे हैं कि नहीं। और नॉर्मली देखिए यू के बाद में क्या आता है? वी, डब्ल्यू, एक्स और वाई। तो शब्द के अंदर भी देखो 3 लेटर प्रेजेंट हैं, और एक्चुअल इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर भी आपके 3 ही लेटर है। तो यू और वाई को हम लोग क्या बना सकते हैं? एक और पेयर काउंट कर सकते हैं।
अच्छा, एक पेयर आपका कौन सा बन गया, ये वाला पेयर बन गया। अब देखो 18 आ गया, 19 20 21 सही जगह कोई नंबर नहीं आया, 14 के बाद 15 16 नहीं आया, 5 के बाद 6 नहीं आया। अब रिवर्स चेक करेंगे, और रिवर्स क्यों करेंगे, मैंने बताया कि इन इंग्लिश अल्फाबेट लिखा हुआ तो आपको फॉरवर्डिंग और बैकवर्डिंग गाइस दोनों काउंट करनी है। अब उल्टा चलेंगे हम लोग, बैकवर्डिंग करेंगे। 25 आ गया, 26 27 28। अब देखो 25 के बाद में 26 नहीं काउंट करते, 25 और 26 हो जाएगा। 26 के बाद में 27 नहीं करेंगे, 26 के बाद में जेड के बाद में ए से रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो 25 हो गया, 26 हो गया, फिर एक आएगा यहाँ पर, 2 3 4 5, कोई लेटर नहीं आ रहा। 5 आ गया, 6 7 8 9 और 10, देखो 10 आ गया सही जगह पे। तो यानी एक लेटर आपका कौन सा बनेगा, ई और जे का ये पेयर। तो देखो यहां पर लिख दे रहा हूं मैं ई एंड जे, ये है आपका कौन सा बैकवर्डिंग ऑर्डर है। चलो चेक करते एक बार हम लोग, ई एफ जी एच आई एंड जे। नॉर्मली देखें तो ई और जे के बीच में देखो कितने लेटर्स आते हैं, एक्चुअल अल्फाबेट के अंदर 4 हैं, और इस शब्द के अंदर भी देखें ई और जे के बीच में 1 2 3 और 4 लेटर हैं, मतलब ई जे को भी हम एक नंबर काउंट कर लेंगे। 14 आ गया, 15 16 17 18 नहीं आया, 18 के बाद 19 20 21 नहीं आया, 21 के बाद 22 और 23 नहीं आया, 15 के बाद में 16 नहीं आया। मतलब यहां पर पेयर कौन कौन से बनेंगे, एक तो आपका जे एन बनेगा फॉरवर्डिंग, एक बनेगा यू और वाई फॉरवर्डिंग, और एक बनेगा ई और जे आपका बैकवर्ड। तो ये आपके 3 फाइनली पेयर बनेंगे जो आप इस तरीके से पहचानेंगे, और आंसर क्या बन जाएगा इसका, 3 आंसर बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको परफेक्टली समझ में आएगी कि किस तरीके से आपके पेयर फॉर्मेशन होते हैं गाइज। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि इंग्लिश अल्फाबेट होगा देन आपको फॉरवर्डिंग बैकवर्डिंग दोनों करनी है, और अगर क्रम के सेंस में होगा देन आप सिर्फ क्या करेंगे कि केवल फॉरवर्डिंग, आप बैकवर्डिंग काउंट यहाँ पर नहीं करोगे गाइज। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए इस बार टर्म क्या दे रखा है, देखिए कंफ्यूज्ड, और यहाँ क्या देखा इन इंग्लिश अल्फाबेट, अंग्रेजी वर्डमाला नॉर्मल वाला है जिसमें आपको फॉरवर्डिंग बैकवर्डिंग दोनों ही काउंट करनी है। चलो लिख लेते हैं, CONFUSEND, ठीक है, इनके नाम लिख दीजिए। तो यहां पर क्या करा, सी आपका 3 पर आता है, और आपका जो ओ आपके 15 पर आता है, एन 14 पर आता है, एफ जो 6 पर आता है, ये 21 पर आता है, ये 19 पर आता है, ये 5 पर आता है, और ये आपका ये 4 पर आता है। तो अब देख लीजिएगा जी यहाँ पर कौन कौन से पेयर आपके बन सकते हैं। चलो 3 से काउंट करना चालू करो, 3 के बाद 4 5 6, देखो एक सी एफ आ रहा है, क्या आया, एक तो सी एफ आ गया फॉरवर्डिंग। 15 के बाद देखें 16 17 18 19, तो एक आपका देखेंगे ओ और एस भी बन के आ रहा है, ओ और एस ये भी फॉरवर्डिंग है। 14 के बाद देखेंगे 15 16 17 18 19 नहीं आया, 6 के बाद 7 8 9 10 नहीं आया, 21 के बाद में देखो अब तो छोटे ही है, हमें तो बड़ा चाहिए, तो नहीं है आपका। फॉर बैकवर्ड चेक करो, 4 के बाद 5, तो एक पेयर आपका देखो ये निकल के आ रहा है, कौन सा, डीई के नाम से निकल के आ रहा है, जो कि आपका बैकवर्ड। और अब देखो 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10 11 नहीं है। ई के बाद देखेंगे 5 है, 6 7 8 9 10 11 नहीं आया। 19 के बाद देखेंगे तो 20 21 22 23 24 नहीं आया। 21 के बाद 22 23 24 25 नहीं आया। 6 के बाद 7 8 9 नहीं आया। 14 के बाद 15, तो देखो एक आपका एन ओ ये भी प्रेजेंट हो रहा है, तो एन और ओ ये आपका, तो ये आपके फाइनली 4 आंसर बन जाएंगे। तो इस केस का आंसर क्या बता देंगे आप यहां से बता सकते हो। तो गाइज ये आपका बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, और मैंने आपको फर्स्ट क्लास मेथड बता दिया गाइज। एक्चुअली हम सी डी ई एफ ऐसे करते हैं, तो उस केस में कई बार क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है, पर नंबर्स को काउंट करना मेरे हिसाब से आसान पड़ता है। तो गाइज जस्ट आपको इन क्वेश्चंस की क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन गाइज वेरी फास्टली। ओके गाइज, अब देखिए फिर से वही मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, इन इंग्लिश अल्फाबेट तो बोथ तरफ से काउंट करेंगे, और अगर सीक्वेंस दे रखा होगा तो आपको केवल बैकवर्ड फॉरवर्ड साइड से काउंट करना है, बैकवर्ड साइड से काउंट आपको नहीं करना पड़ेगा गाइस। ठीक है गाइस, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। अब देखो एक चीज और ध्यान रखना, सपोज करिए कि यहां पर 4 लिखा हुआ है, 5। अब देखो सपोज करिए यहां पर अगर जी होता और जी आपका 7 पर आता है, तो देखिए डी से एक पेयर तो ये भी बनेगा, 4 के बाद 5 6 और 7, और डी से एक पेयर फिर आपका ये भी बन सकता है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि एक लेटर से आपका एक ही पेयर काउंट होगा, एक से ज्यादा पेयर भी आपके बन सकते हैं। जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया है, ऐसा भी हो सकता है गाइस। क्लियर है गाइस? ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन चलेंगे। अब देखिए यहां पर ध्यान से समझिए क्या लिखा हुआ, इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीक्वेंस, तो और लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब आपका क्रम दे रखा होगा तो आपको केवल और केवल फॉरवर्डिंग ऑर्डर काउंट करना, बैकवर्डिंग काउंट नहीं करना है। तो देखिए आपका JOURNE और वाई, हमने वही केस अपने पेयर बनाए थे पिछले क्वेश्चन में, जर्नी का देखा था हम लोगों ने।
तो एक बार देखो वहां पर मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ यहाँ से कौन कौन से पेयर आपके निकल के आए थे। देखो एक तो जे एन यू वाई और ई जे है ना, तो चलो चेक कर लेते एक बार। तो एक तो क्या निकला था, जे एन निकला था आपका पेयर, जे एन जो कि फॉरवर्डिंग था। एक निकला था यू एंड वाई निकला था, यू एंड वाई निकला था। और एक कौन सा निकला था आपका, एक और पेयर निकला था आपका, कौन सा था वो, ई जे है ना। तो नेक्स्ट पेयर आपका ई एंड जे आपका ये भी था। तो देखिए यहाँ पर ये फॉरवर्डिंग है और ई जे देखेंगे तो ये आपका बैकवर्डिंग आया था। बट गाइस चूंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ, इन इंग्लिश अल्फाबेट सीक्वेंस दे रखा है, क्रम दे रखा है, तो इस वजह से गाइस यहाँ पर ये वाला काउंट नहीं होगा। केवल आपका आंसर क्या बनेगा, दो ही पेयर आपके इस क्वेश्चन के लिए आंसर आएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या गाइस आपका 2 होगा। तो फाइनली जो मैं आपको गाइस बताने की कोशिश कर रहा था, तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज आपको परफेक्टली समझ में आ गई होगी गाइस। तो मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि अगर आपका दे रखा है कि इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो आपको दोनों केस यूज करने हैं। और यहां पर अगर बात करें कि इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीक्वेंस, क्रम के अंदर, देन आपको सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड यूज करना है, बैकवर्ड काउंट नहीं करना गाइज। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन जब एक सा पूछा जाता है तो अक्सर क्वेश्चन क्या हो जाता है गाइज, गलत हो जाता है। ठीक है, तो आप उन बातों को प्रॉपर्ली ध्यान रखेंगे और आराम से क्वेश्चन को आप कर सकते हैं गाइज। एक और क्वेश्चन करेंगे इसी पैटर्न का गाइज। तो देखिए एक और क्वेश्चन आपका क्या कंफ्यूज्ड है, CONFUSE और D। तो कंफ्यूज्ड के अंदर आपके जो निकल के आए थे, एक तो ये निकल के आया था आपका C एंड F जो कि फॉरवर्डिंग है। एक आपको OS निकल के आया था, OS जो कि फॉरवर्डिंग है। एक DE निकल के आया था, DE जो कि बैकवर्डिंग है। और एक आपका NO निकल के आया था, ये भी कैसा आपका बैकवर्डिंग है। तो इस क्वेश्चन में चूंकि गाइस क्रम लिखा हुआ है, सीक्वेंस लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ केवल 2 ही पेयर काउंट करेंगे, ये दोनों पेयर काउंट नहीं होंगे। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या बताएंगे, आपका 2 आंसर आ जाएगा गाइस। तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू गाइज। तो कैसे करके आप क्वेश्चन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और अल्फाबेटिकल सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, देन क्रम का मतलब क्या होता है, या आपका नॉर्मली इंग्लिश अल्फाबेट का मतलब क्या होता है, सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, एक और फर्स्ट क्लास क्वेश्चन करते हैं गाइज। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रीएम्बल। क्या है, प्रीएम्बल। ध्यान से समझना, यहां पर लिखा हुआ है कि प्रीएम्बल शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं कि जिनके वर्ण बीच वर्णों की संख्या, ध्यान रखिए, जिनके बीच वर्णों की संख्या अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच की संख्या से एक अधिक होता है। अंग्रेजी वर्णमाला में एक अधिक होता है, बात समझ गए। चलो इसका मतलब क्या, एक मैं ट्रिक आपको बता रहा हूं, वो आप ध्यान रखिए। यहां क्या लिखा हुआ है, अधिक लिखा हुआ है ना, यानी कि मोर लिखा हुआ है ना। तो जब क्वेश्चन में गाइज अधिक दे रखा है, तो आप यूज क्या करोगे, कम यूज करोगे। कहां कम करना है मैं बताऊंगा अभी। अगर क्वेश्चन में आपका कम दे रखा है, तो आप यहां पर क्या यूज करेंगे गाइज, अधिक यूज करेंगे। कितना अधिक, अगर यहां पर एक अधिक दे रखा है, एक अधिक दे रखा है तो एक कम हो जाएगा, 2 अधिक दे रखा है तो 2 कम हो जाएंगे, और 3 अधिक दे रखा है तो जितने अधिक दे रखे हैं उतने ही हम क्या समझ के चलेंगे, कम समझ के चलेंगे गाइस। ओके नेक्स्ट, अगर मान लो यहां पर एक कम होता तो एक कम है ना, हम एक अधिक लेके चलेंगे। क्या अधिक लेके चलेंगे, जितना नंबर दे रखा है उतने ही अधिक उधर लेके चलेंगे। करना कैसे है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं गाइस, ठीक है। चलिए समझना, PREAMBL और E, यहां पर इन इंग्लिश अल्फाबेट दे रखा है, तो वही आपको दोनों तरफ से काउंटिंग करनी पड़ेगी, उसमें कोई समस्या आपके साथ में नहीं आनी चाहिए गाइस, ठीक है। चलो P कितने पे आता है गाइस, 16 पर आता है, ये 18 पे आता है, ये E आपका 5 पे आता है, A 1 पर आता है, M आपका 13 पर आता है, ये 2 पर आता है, ये 12 पर आता है, ये आपका 5 पर आता है। क्लियर, लिख लिया आपने। अब सपोज समझना, एक अधिक दिया हुआ है, क्या है, एक अधिक दे रखा है, तो मैंने क्या बताया, हमें क्या समझना, एक अधिक का मतलब एक कम समझ के चलना है। तो देखो पहले हमने 16 से ही काउंट करना चालू कर दिया था। अब गाइस जब हम जिस नंबर से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, उसमें एक नंबर हम कम कर देंगे। क्या कर देंगे, एक नंबर हम लोग कम कर देंगे। तो अब देखो यहां पर 16 से काउंटिंग नहीं करेंगे, यहां एक कम करेंगे, क्योंकि एक अधिक दे रखा है। मैंने आपको बताया अगर एक अधिक है तो एक कम करेंगे। एक अधिक का मतलब क्या है,
एक कम करना है। दो अधिक का मतलब क्या है, दो कम करना है। तो एक अधिक एक कम, तो एक कम करो। यहाँ पर 15 है तो 16 से काउंट ना करके हम 15 से काउंट करना चालू करेंगे। तो 15 हो गया, 16 17 18 19 20 21 22, नहीं आया कोई जगह पर। 18 से काउंट नहीं करेंगे, अब हम 19 से काउंट, सॉरी एक कम करके यानी 17 से काउंट करना चालू करें। कितने से, 17 से। तो 17 के बाद 18 19 20 21 22 23 नहीं आया। 5 से काउंटिंग नहीं करेंगे हम, एक नंबर कम से करेंगे, 4 से करेंगे। 4 के बाद देखेंगे तो 5 6 7 8 9 नहीं आया। अब देखो यहाँ पर एक है, अब ध्यान से समझना, यहाँ पर एक है तो एक से कम क्या होता है आपका, जीरो। जीरो नहीं, एक से कम क्या होता है, ए से पिछला लेटर कौन सा होता है आपका, जेड होता है, मतलब 26 आएगा गाइस। इस बात को ध्यान रखिए आप, क्योंकि आपने अगर देखा हो तो ए से जब स्टार्ट कर तो ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे करके जाते हैं, तो यहाँ पर क्या आता है आपका, जेड आ जाता है। तो ए के पीछे वाला कौन सा आपका, जेड होता है। तो 26 से काउंट करें, 26 के बाद देखेंगे तो एक आएगा, 26 के बाद देखेंगे तो एक आएगा, 1 2 3 4। बात समझ रहे हैं। तो इस तरीके से आप प्रॉपर्ली काउंटिंग करेंगे तो यहां पर आपका प्रॉपर तरीके से आपका आंसर आना चाहिए। तो 26 आ गया, 26 के बाद में एक, एक के बाद में दो, तो दो आपका सही जगह पर आ रहा है, मतलब आपका एक आंसर कौन सा बन गया, ए बी बन गया। क्या बन गया गाइज, ए बी बन गया फॉरवर्डिंग ऑर्डर में। चलो आगे चलते हैं हम लोग। आगे चलेंगे तो देखो 13 से काउंट नहीं करेंगे हम लोग, 12 से काउंट करेंगे, क्योंकि एक कम लेके चलना है। 12 के बाद 13 14 15 नहीं आया। 2 से नहीं करेंगे, 1 से करेंगे, 1 के बाद में 2 और 3 नहीं आया। 12 से नहीं करेंगे, 11 से करेंगे, 11 के बाद 12 नहीं आया। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, उल्टा चलेंगे। उल्टा चलेंगे तो 5 है ना, 5 से काउंट नहीं करेंगे हम लोग, 4 से काउंटिंग करेंगे। तो 4 के बाद देखेंगे तो 5 6 7 8 9 10 और 11 नहीं आया। 12 से नहीं करेंगे, 11 से काउंटिंग। देखो जब भी काउंटिंग करेंगे तो एक नंबर कम से स्टार्ट करेंगे हम लोग। 11 है ना, तो 12 13, हाँ एल के बाद देखो एम आपका प्रेजेंट हो चुका है, एल और एम आपका बैकवर्डिंग ऑर्डर में काउंटेड है। ठीक है, चलिए 11 के बाद 12 13 14 15 16 17 आगे नहीं आ रहा। अब देखो यहां से आपका 2 है तो एक से काउंटिंग करेंगे हम, एक के बाद 2 3 4 5 6 नहीं आ रहा। फिर अब 13 के बाद 12 से काउंटिंग करेंगे, 12 के बाद में 13 14 15 16, देखो एम के बाद में क्या आ रहा है आपका, देखो ये प्रेजेंट हो रहा है, आ रहा है कि नहीं। एम के बाद देखो तो 12 से काउंट किया तो 13 14 15 16 सही जगह पर आ रहा है, मतलब कौन सा बन गया आपका, एम पी आपका एक और पेयर बनेगा कौन सा, ये आपके बैकवर्डिंग के केस में आपका प्रेजेंट है। अब देखो 26 से काउंट करें, 26 के बाद 27 28 यानी कि 1 2 3 नहीं आ रहा। 4 से काउंट करेंगे हम लोग, 4 के बाद में 5 6 नहीं आ रहा, 17 के बाद 18 नहीं आ रहा, मतलब आपके देखो ये पेयर आपके प्रेजेंट हो। अब देखो ये कंडीशन सेटिस्फाइड है कि नहीं है, कंडीशन क्या है, ए और बी। तो नॉर्मली इस जो शब्द आपका दे रखा है उस शब्द में ए और बी के बीच में कितने लेटर्स है, चेक करो। ए और बी के बीच में कितने आपके, एक लेटर है कि नहीं है, यहां पर शब्द में एक लेटर है। और अंग्रेजी अल्फाबेट के अंदर अगर देखेंगे हम लोग तो अंग्रेजी अल्फाबेट के अंदर ए और बी के बीच में कितना लेटर आपका, 0। तो यही तो बोला गया है कि उनके जो इस शब्द के बीच में जो शब्द आपके लेटर्स दे रखे हैं उन लेटर्स के बीच में जो संख्या है ना वो अंग्रेजी वर्णमाला की संख्या से एक अधिक है, मतलब एक अधिक है। तो देख रहे हो इस शब्द के अंदर जो दो लेटर्स के बीच में नंबर है ना वो इससे आपका एक अधिक है। यहाँ पर एक भी नहीं है, यहाँ पर एक है बीच में। तो देखो ए और बी के बीच में एक है, तो ये कंडीशन आपके उल्टा सोच के चलेंगे तो इस ब्याह पर आप चीजों को प्रॉपर्ली आप बता पाएंगे गाइज। आई होप इट इज क्लियर टू यू गाइज। तो ये एक पर्टिकुलर ट्रिक बन चुकी है, अगर अधिक दे रखा है तो कम लेके चलिए, कितना जितना अधिक है उतना ही कम लेके चलेंगे। तो समझना जिनके बीच वर्णों की संख्या, यानी इस शब्द के अंदर वर्ण है, मान लो ए और बी है, ए और बी है, तो ए और बीच के वर्णों की संख्या जो है वो इंग्लिश वर्णमाला में उन लेटर्स के बीच के वर्णों की संख्या से एक अधिक होनी चाहिए। अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में जो संख्या होंगी उनसे एक ज्यादा होनी चाहिए इस शब्द के अंदर। तो शब्द में देखा ए और बी के बीच में एक ज्यादा है, यहां पर देखो नॉर्मल में क्या होता है, 0, दैट इज 1 मोर देन दिस। तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन को गाइस हैंडल कर सकते हैं। ओके, एक क्वेश्चन और करेंगे हम लोग गाइस इस टाइप का कम के लिए। अब देखिए पेंसिल शब्द दे रखा है PENCIL, CI और L, ठीक है। चलिए एक कम है, तो मैंने क्या बताया था आपको कि अगर कम दे रखा है तो आपको क्या लेके चलना है गाइस, अधिक लेके चलना है। और अगर वाइस वर्सा देखा है तो अधिक दिया गया है तो आपको क्या लेके चलना है, कम लेके। कितना, जितना कम है उतना ही आपको अधिक लेके चलना है, ठीक है। चलो नंबर लिख लेते हैं। पी कितने पे आता है आपका गाइस, 16 नंबर पे आता है। ई 5 पर आता है, एन आपके 14 पर आता है, सी आपका 3 पर आता है और आई आपका 9 पर आता है और एल आपका 12 पर आता है। अब देखो ध्यान से, हमें 16 से काउंट नहीं करना, क्या दे रखा है, एक कम दे रखा है, मतलब एक अधिक से काउंट करेंगे हम लोग। तो 16 दे रखा है तो 16 से नहीं हम 17 से काउंट करेंगे। 17
18, 19, 20, 21, 22 नहीं आया सही जगह पर। 5 है ना, तो 6 से काउंट करेंगे। 6 के बाद देखो 7, 8, 9, देखो आ गया ना, ये आ गया ई और आई। तो देखो ई और आई एक पेयर आपका ये निकल के आया। चलो आगे चलते हैं। 14 से नहीं करेंगे हम, 15 से करेंगे, क्योंकि एक कम दे रखा है, हमें एक अधिक लेके चलना है। तो 15 के बाद 16, 17, 18 नहीं आया। 3 के बाद 4 करके देखेंगे, 4 से 5 और 6 नहीं आया। 9 के बाद 10 करके देखेंगे, 10 के बाद 11 नहीं आया। अब उल्टा चलते हैं, 12 हो गया, तो 12 से नहीं एक अधिक करके करेंगे। मैंने बोला पहले से ध्यान रखिए, कम होगा क्वेश्चन में तो आपको अधिक लेके चलना है। चलिए अधिक है 13, 13 के बाद देखेंगे तो 14, 15, 16, 17, 18 नहीं आ रहा। 10 है, 10, 9 के बाद 10 है, 10 के बाद देखो 11, 12, 13, 14 नहीं आ रहा। 3 दे रखा है, 4 से काउंट करेंगे, 4 के बाद देखो 5, 6, 7 नहीं आ रहा। 14 के बाद 15 है ना, तो 15 से काउंट करेंगे तो 15 के बाद 16 नहीं आ रहा, 17 नहीं आ रहा, सही जगह पे नहीं आ रहा है ना। अब देखो 6 है, तो 5 के बाद 6 से काउंट करेंगे, एक अधिक, और 6 के बाद में क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए, ये आना चाहिए। तो इस केस में आपने अगर देखा तो ई आई, तो ई के और आई के बीच में चेक करें, एफ, जी, एच और आई, ये है आपके शब्द के, सॉरी अल्फाबेट के, ये है किसके, आपके अल्फाबेट के। और शब्द में देखें तो ई और एच आई के बीच में कितने हैं, ई और आई के बीच में कितने हैं, देखो गाइस आपके यहाँ पर 2 दे रखे हैं। तो शब्द में अगर देखते हैं तो ई और आई के बीच में कौन कौन है, एन और सी, जो कि 2 ही है। तो यहां पर आपके 2 हैं और यहां पर क्या है, आपके 3 है। तो अब समझो, पेंसिल शब्द के अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं कि जिनके बीच वर्णों की संख्या, ई और आई के बीच वर्णों की संख्या अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच की संख्या से एक कम होगी। यानी शब्द के अंदर संख्या अंग्रेजी वर्णमाला से एक कम है कि नहीं है। या ई और आई के बीच में इंग्लिश अल्फाबेट में 3 होते हैं, जबकि यहां पर देखें ई आई के बीच में कितने दे रखे हैं गाइज, आपके 2, जो कि एक कम है। कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, केवल एक ही पेयर आपका बन सकता है। तो यही आपका आंसर गाइज बन जाएगा। तो गाइज ये मैंने आपको 2-3 टाइप के क्वेश्चंस बता दिए, और ऐसे क्वेश्चन गाइज हर समय हर एग्जाम के अंदर आपके जरूर पूछे जाते हैं। तो गाइज करोगे क्या, इस टाइप के क्वेश्चंस की गाइज आप प्रैक्टिस करोगे, और जब कोई क्वेश्चन अगर नहीं आएगा तो आप मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में दीजिए, मैं आपकी क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूंगा गाइज। तब तक गाइज इस सेशन को मैं अभी बाइंड अप करूंगा, और आप इस टाइप के क्वेश्चन की गाइज प्रैक्टिस करते रहिए गाइज। ऑल द बेस्ट, थैंक यू गाइज, बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.